हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु, और ये हदीस पाक सही बुखारी में है, बयान फरमाते हैं कि उनका ये मामूल था, सहाबा किराम का ये मामूल था। कहते हैं कि युअती अनिस सगीर वल कबीर हत्ता इन काना युअती अम बनिया। कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह, ये चूँकि हज़रत नाफे उनके ग़ुलाम थे, उनके ग़ुलाम थे। कहते हैं यानी कि आज के दौर में हम मुलाजिम कह लें तो उनके ग़ुलाम थे। बयान फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु घर के हर फर्द की तरफ से सदक़ा फ़ितर फ़ितराना अदा करते थे, चाहे वो छोटा बच्चा है या बूढ़ा है, कोई भी है। और बयान फरमाते हैं हत्ता इन काना युअती अम बनिया, यहां तक कि मेरे बच्चे जो होते थे, यानी कि मुलाजिम के बेटे, मुलाजिम की फरमा कि मेरे बच्चों का भी फितराना वो अदा करते थे। तो इससे साबित क्या हुआ कि जो घर का सरबराह है ये उसकी जिम्मेदारी है सदका फितर का ख्याल करे और खुद बाकायदगी के साथ अदा करे। कहीं ऐसा ना हो कि बाकी मामलात में तो इकट्ठे चल रहे हैं, सदका फितर अदा करते वक्त अपना फितराना अदा कर दिया है, अपनी बीवी का फितराना अदा कर दिया है, और बाकी जो घर के अफराद है उनकी तवज्जो नहीं, जी बेटे खुद कमाते हैं वो खुद ही दे देंगे फितराना। अब बेटों के ज़हन में ये हो कि घर का सरबराह तो वालिद है, सारी आमदन तो इकट्ठी वालिद साहब के पास होती है तो वो दे देंगे, और ऐसा ऐसे करते करते ईद का वक़्त, ईद की नमाज गुजर जाए और बाद में पता चले फलां फलां फर्द ने फितराना अदा ही नहीं किया, तो बहुत बड़ी नेकी से महरूम रह जाएंगे। फितराना नमाज ईद से पहले पहले अदा कर देना चाहिए। तो यह जिम्मेदारी किसकी है? जो घर का सरबराह है उसकी जिम्मेदारी है कि इस बात का खुसूसी ख्याल रखे। नंबर 2, इसका सही वक़्त कौन सा है? तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु युअतूना क़ब्ल अल-फ़ित्री बियौमिन औ यौमैन, कि सहाबाए किराम में यह आम बात थी कि वो ईद उल फितर से 1 या 2 दिन पहले फितराना अदा कर देते थे। ईद उल फितर से 1-2 दिन पहले फितराना अदा कर देते थे, ताकि जो भी चीज किसी को दे रहे हैं, जैसे आज के दौर में पैसे दे रहे हैं तो भी ठीक है, और जिस गरीब को दे रही हैं उसने उन पैसों का जो इस्तेमाल करना है, जो चीज खरीदनी है वो खरीद सके। अब इसका मतलब यह नहीं है कि नमाज ईद से पहले पहले फितराना अदा करना होता है तो हम फितराना अदा ही तब करें जब नमाज ईद पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो किसी गरीब को दे दे। भाई उस वक्त देंगे तो वो गरीब क्या करेगा? उसको नहीं करने का मतलब तो ये इस्तेमाल तो कर लेगा ना, लेकिन ईद के मौके पर उसे खुशी हो, हम ईद से पहले। तो सहाबाए किराम को क्या मामूल? हदीस पाक में क्या अल्फाज है कि युअतूना क़ब्ल अल-फ़ित्री बियौमिन औ यौमैन, 1-2 दिन पहले वो फितराना अदा कर चुके होते थे। तो हमें भी यही तरीका अपनाना चाहिए। लेकिन याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, फमन अद्दाहा क़ब्ल अस्सलाती फहिया ज़कातुम मक़बूला, जो शख्स नमाज ईद से पहले पहले फितराना अदा करता है उसका फितराना ये काबिल कबूल है। और अगर कोई नमाज ईद अदा करने के बाद सदका फितर अदा करता है तो उसकी तरफ से ये आम सदका है, सदका फितर नहीं है। तो वक़्त नमाज ईद पर ख़त्म हो जाता है सदका फितर अदा करने का। तीसरी बात कि इसके असल हकदार कौन है? तो इसके असल हकदार वही लोग हैं जो ज़कात के हकदार हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का वाज़ेह फरमान है, इन्नमस सदक़ातु लिल-फ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। ये तमाम लोग जितनों का जिक्र है, फ़कीर, मस्कीन, नौ मुस्लिम, गुलाम, मक़रूज़, मुजाहिद, मुसाफिर, ये जितने भी हकदार हैं जिनका यहाँ जिक्र है, इनमें से किसी को भी आप फितराना अदा कर सकते हैं। ये फितराने के, सदका फितर के हकदार हैं।